अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और वो कुछ इस तरह है कि अगर हम 3 बैग्स और 4 पेन्स लेंगे तो उनकी कास्ट है 257, और अगर 4 बैग्स और 3 पेन्स लेंगे तो उनकी कास्ट होगी 324, और हमने एंड में फाइंड करना है एक बैग और 10 पेन की कीमत के आखिर वो कितने के हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक बैग की जो कास्ट है वो है x और एक पेन की कास्ट जो है वो है y। तो कंडीशन के मुताबिक हमारे पास अगर 3 बैग और 4 पेन होंगे तो वो होंगे 257 के। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। और जो सेकंड थी वो हमारे पास थी जी कि 4 बैग्स और 3 पेन्स अगर हम लें तो वो होंगे 324 के। इसको हमने सेकंड कंडीशन का नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन का। अब ये दो जो इक्वेशन हमारे पास बनी, इनसे हमने मैट्रिसेस बना लेनी है। जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे जी 3, 4 यानी जो वैल्यूज़ गिवन है ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट को, और जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास x और y हैं वो हमने सेकंड मैट्रिक्स में रखे, और ये हमारे पास इक्वल है 257 और 324 के। ये हमारे पास आ गई थर्ड मैट्रिक्स। अब हम ये दूसरी हमारे पास x और तीसरी हमारे पास आ गई b, और हमारे पास x इक्वल है जी a इनवर्स b के। अब a इनवर्स b के लिए हमने फाइंड करना होता है डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इनकी और फिर उनके प्रोडक्ट को माइनस किया, और यूँ हमारे पास आंसर आ गया जी -7। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट फाइंड करते हुए हमने 1 और 4 की जगह चेंज करनी है, और वो दोनों 3 3 थे, उनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क ना पड़ा। जबकि सेकंड और 4 का साइन चेंज कर देना है, तो वो प्लस साइन के साथ थे, वो दोनों माइनस साइन के साथ आ गए। तो यूँ हमारे पास जैसे ही वैल्यूज़ की आ गई यानी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की, तो अब हमने उसको इन्वर्स ए इन्वर्स की जगह पे पुट करना है। तो अब हम ए इन्वर्स और बी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट, आगे एडजॉइंट और उसके बाद बी मैट्रिक्स। अब हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एलिमेंट के साथ फिर प्लस का साइन डाल के सेकंड कॉलम को सेकंड एलिमेंट के साथ, तो यूँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस होके जी -525, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है -56। अब हमने इसको बाय जो डिटर्मिनेंट था 1/-7 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों एलिमेंट्स को। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यूँ हमारे पास 525 आ गया जी 75 के इक्वल, और 7 8 56 होता है, और माइनस माइनस का साइन आपस में कट किया तो ये आ गया जी 8। अब x हमारे पास था xy के इक्वल, और अब फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 75, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 8, तो यूँ हमारे पास x आ गया 75 और y आ गया 8। तो हमने फिर क्या फाइंड करना था, लास्ट में हमने फाइंड करना था कि कॉस्ट ऑफ अ बैग। तो एक बैग यानी x था और उसकी वैल्यू आ गई 75, इट्स मीन एक बैग हमारे पास 75 रुपीज़ का होगा। अब y हमारे पास आया है जी 8, यानी अगर हम एक पेन लें तो वो 8 रुपये का होगा। तो हमने तो 10 पेन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम 10y लिखेंगे और y की जगह पे 8 पुट किया, और यूँ 10 8 80। इसका मतलब है एक बैग 75 रुपीज़ का होगा और 10 पेन 80 रुपीज़ के, और यूँ हमने वैल्यू पुट करके आंसर ले आना है।